साधु संतों की मंगलमयी उपस्थिति और उनके दिव्य आशीर्वचनों से जब पंच कल्याणक जैसा पावन आयोजन संपन्न होता है, संतों के सानिध्य से उत्पन्न यह दिव्य ऊर्जा जन जन के हृदय में नई आस्था और आत्मिक आनंद का संचार कर देती है। ऐसा ही हृदय को स्पर्श करने वाला मनोरम दृश्य साकार हुआ महाराष्ट्र राज्य के जिला सांगली में, जहां नांद्रे की पुण्य धरा पर भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव आयोजित हुआ। परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद तथा परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण छोटे बाबा मुनश्री 108 सारस्वत सागर जी महाराज, परम पूज्य युवा हृदय सम्राट मुनश्री 108 जयंत सागर जी महाराज, परम पूज्य शांति मूर्ति मुनश्री 108 सिद्ध सागर जी महाराज, पूज्य वात्सल्य हृदय शुल्लक श्री 105 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य जिनवंशी युवा को धारक श्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी के पावन सानिध्य में 2 से 8 फरवरी 2026 तक यह आयोजन संपन्न हुआ। इस दौरान भक्तों ने समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर अपार पुण्य लाभ अर्जित किया। इस भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत ज्ञान कल्याणक के दिन का शुभारंभ मंत्रोच्चारण के मध्य पूज्य गुरुवरों द्वारा प्रभु की नवीन प्रतिमाओं में संस्कार रोपित करने के साथ हुआ। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को, धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ परिवार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। अपने गुरु की आज्ञा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पुण्यवान भक्तों ने संघस्थ गुरुवरों की अमृतवाणी श्रवण कर अपने धार्मिक ज्ञान में वृद्धि की। अगर परिणाम निर्मल करता है, परिणाम शुद्ध करता है और परिणाम परासुख करता है तो वह शुभ फल को प्राप्त होता है, और परिणामों में अशुद्धता है तो फल भी अशुभ मिलता है। आज आदि मुनिराज महामुनिराज आज आहारचर्या के लिए निकलने वाले हैं, लेकिन जितने लोग इधर पर बैठे हैं, कर्म सिद्धांत माँ कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। चाहे तीर्थंकर हो, चाहे सामान्य मनुष्य हो, चाहे तिर्यंस हो, चाहे देव हो, कोई भी हो, कोई भी जीव हो, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। वो ये नहीं देखता तुम कौन सी पदवीधारी हो। जैसे बादल होते हैं, वे बरसते हैं, वे ये नहीं देखते कि मैं अमीर के घर में बरस रहा हूँ कि गरीब के घर में बरस रहा हूँ। जिस जीव को सत्यार्थ का बोध हो जाता है, वो जीव इस संसार के भोगों से विरक्त हो जाता है। और जब तक जीव को सत्यार्थ का बोध नहीं होता है, तब तक ही जीव इस संसार के भोगों में अपना सुख दुख मनाता है। परंतु जिसे सत्यार्थ का एक बार बोध हो जाता है, उसे फिर कोई राज्य नहीं दिखता है, उसे फिर 96,000 रानियां भी नहीं दिखती हैं, और घोड़े भी नहीं दिखते हैं, हाथी भी नहीं दिखते हैं, और भट्टारे जी बता रहे थे वो गधे भी नहीं दिखते हैं। उसे तो मात्र अपनी भगवान आत्मा दिखती है। मंगलवाणी के उपरांत ज्ञान कल्याणक प्रसंगानुसार सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं को तीर्थंकर भगवान की आहारचर्या कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नवदा भक्ति धार हृदय हम बड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय हम बड़गाहन को आए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम
प्रभु की आहारचर्या के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने अर्घ्य आदि अर्पित करने के साथ ही भजनों पर झूमते थिरकते हुए भक्ति भाव प्रकट किए। सुदर्शन मेरु पर्वतोपरि जन्म अभिषेक नंतर इंद्रकृत वर्धमानाय ओम प्रिय बालक कोल संजय विजय मुनि द्वय शंकर समाधान प्राप्त समय महामुनिकृत सम्मति नारद विजयाद देवकृत महावीर नाम विभूषिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। नर्घ्यपद प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। कर्म विमुक्त साक्षात सिद्ध पद प्राप्ताय द्रव्य सिद्ध गुण समन्विताय महावीर जिनेन्द्राय नमः। नर्घ्यपद प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। अधय गुण विभूषिताय महावीर जिनेन्द्राय नमः। नर्घ्यपद प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। गुण विशिष्टाय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अनर्घ्यपद प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री मनोवांछित फलप्रदाय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री मनोवांछित फलप्रदाय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री मनोवांछित फलप्रदाय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री मनोवांछित फलप्रदाय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। जय जय तीर्थंकर महावीर तुम सर्व सिद्धि के दाता। अगले क्रम में गणधर के रूप में समवशरण में पूज्य गुरुवर विराजमान हैं। इस दौरान समवशरण में मानव दानव एवं देव अपने कल्याण के लिए आते हैं। पूज्य गुरुवर अपनी दिव्य ध्वनि से सभी का कल्याण मार्ग प्रशस्त करते हैं। वस्तु तत्व अनादि अनंत है और अनेकात्मक है। उस वस्तु तत्व को जानने के लिए अनेकांत दृष्टि होना अनिवार्य है। जिसके पास अनेकांत दृष्टि है वही जीव वस्तु व्यवस्था को जान सकता है, और जिसके पास एकांत की दृष्टि है वह कभी भी वस्तु व्यवस्था को जान नहीं सकता। वस्तु तत्व नित्य भूत भी है, वस्तु तत्व अनित्य भूत भी है, वस्तु तत्व अस्ति भूत भी है, वस्तु तत्व नास्ति भूत भी है, वस्तु तत्व एक रूप भी है और वस्तु तत्व अनेक रूप भी है। इस दिन की समापन बेला में जिनेंद्र भक्तों ने हाथी घोड़ों पर सवार बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य उत्साह एवं उमंग के साथ झूमते थिरकते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली। कार्यक्रम के अंतिम दिन यानी मोक्ष कल्याणक के दिन की शुरुआत श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ अर्घ्य अर्पित करने के साथ की। अर्घ्य अर्पित करने के पश्चात पूज्य गुरुवरों का मंगल आगमन हुआ, जहां सर्वप्रथम गुरुवरों ने प्रभु को नमन वंदन कर धर्म लाभ अर्जित किया। तत्पश्चात नवीन प्रतिमाओं में संस्कार रोपित किए। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को,
धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ परिवार है ये दीक्षा। संस्कार रोपित करने के उपरांत गुरु भक्ति में मग्न झूमते थिरकते हुए श्रद्धालुओं का भक्ति उत्साह देखने योग्य था। अगले क्रम में पूज्य गुरुवरों की मंगल उपस्थिति में पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने पत्रिका का विमोचन किया। जीवन सफल बनाने वाला, जिसमें धर्म का ज्ञान भरा, उस पत्रिका विमोचन के बाद कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का धर्म पट्टिका एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर भव्य स्वागत सम्मान किया गया। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर, आपका स्वागत वंदन करके मन। अब शुरू हुआ मोक्ष कल्याणक प्रसंग, जिसमें महामुनिराज आदिनाथ केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कैलाश पर्वत पर साधना में लीन हैं। तभी अचानक एक दिव्य ध्वनि के साथ प्रभु अनंत लोक को गमन कर जाते हैं। मोक्ष गए भगवान, जय जयकार। एकदा सर्वांनी दोन्ही हात उंचावून मोक्ष गए भगवान, जय जयकार जय जयकार। अगली कड़ी में पुण्यवान जैन भक्तों ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देते हुए विश्व में सुख, शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। जय बोलो चौबीसों भगवान की जय है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं पार्श्वनाथ ब्रह्मण्य देवाय नमो नमः। अनर्घ्य प्रदाताय नमः। अर्घ्यं जलोपादिते धारा स्वाहा। एक छिपा पानी सोड़ा गणपति अग्नि कुमार देवाय पार्टनर है ना एडिट करने के। अग्नि कुमार देवाय नमो नमः। सकल कष्ट निवारण अग्नि दिव्यो ऐते से अर्घ्यं निरार्घ्यं समर्पयामि ते स्वाहा। और से आदि नवग्रह देवतेभ्यो अत्र आगच्छो अत्र तिष्ठ स्वाहा तापरसुराः च जिनमर्चयामि। ओम आं क्लूं ह्रीं गणपत्यादि अग्निकुमार देवताय इति श्री यक्षादि वैष्णदेवताय आदित्यादि नवग्रह देवाय चतुर्नकाय अहमिन्द्र देवाय अर्घ्यं समर्पयामि ते स्वाहा। हवन के पश्चात पुण्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने तीर्थंकर प्रभु के समक्ष निर्वाण लाडू अर्पित किए। अगले क्रम में जैन अनुयायियों ने दूध, चंदन, रोली आदि सामग्रियों के साथ विशाल बाहुबली प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक किया।
पस धवन मंगल गानर वाकुले जिनक हे जिननाथ नामते इति मा पुण्याकर्षार्घ्यं निरूपामिति स्वाहा शांति शांतिधारा पीठार्चनाय पीठ प्रक्षालनं करोति स्वाहा पीठे श्रीकालेखनं करोति जलाभिषेक दुरावणं प्रसुरिनाद किरीटकोटि सलग्न रत्नकिरण। इस कार्यक्रम की समापन बेला में कार्यक्रम में पधारे महानुभावों ने हर्ष जताते हुए अपने भाव व्यक्त किए। जो 2 फरवरी से 8 फरवरी तक जो पंचकल्याण महामहोत्सव संपन्न हो रहा है, इसमें ये तीनों मुनि महाराज का ही सहभाग था। इसी वास्ते यहाँ जो समाज है, बड़ा समाज है, यहाँ 1000 तक जैन समाज का समाज है। इतना बड़ा माहौल, इतना बड़ा पंचकल्याण महामहोत्सव संपूर्ण महाराष्ट्र में इतना बड़ा अभी तक हुआ नहीं, ये तो रिकॉर्ड हो गया। इस मुनि महाराज यहाँ का जो समाज है, ये जो पंचकल्याणक पूजा संपन्न हुई है, उसके लिए पट्टाचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी के विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। उनके शिष्य सारस्वत सागर महाराज 108, जैन सागर जी महाराज 108, सिद्ध सागर जी महाराज 105, शुल्लक श्रुत सागर महाराज और नांदनी के भट्टारक महाराज, उनके आधिपत्य में यह पूजा अतिशय उल्लासपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई है। सांगली डिस्ट्रिक्ट में सांगली शहर से 8 किलोमीटर के दूरी पर जो नांदरे गांव बसा है, एक पवित्र भूमि है। जैन धर्म के पवित्र उत्सव में से एक महोत्सव पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का बढ़िया नियोजन नांदेड़ नगरी में संपन्न हो रहा है। आज इस पंचकल्याणक महोत्सव का 7वां और आखिरी दिन है। सिर्फ नांदेड़ नगरी ही नहीं, सांगली डिस्ट्रिक्ट के आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा में एक योगदान दिया गया है। तो इस पंच कल्याण के लिए परम पूज्य विशुद्ध सागर महाराज जी का आशीर्वाद मिला और वैसे ही उनके परम शिष्य श्री 1008 सारस्वत सागर जी महाराज, श्री 108 जैन सागर जी महाराज, श्री 108 सिद्ध सागर जी महाराज, शुल्लक श्री श्रुत सागर जी महाराज और नांदनी मठ के जिनसेन भट्टारक जी महास्वामी का सानिध्य प्राप्त हुआ और ये पंच कल्याण पूरी धामधूम से मनाया गया। यहाँ पे हमारे जैन समाज का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव नांदेड़ में धूमधाम से हो रहा है। यहाँ पे विशुद्ध सागर जी महाराज, जैन सागर जी महाराज, विशुद्ध सागर महाराज जी के शिष्य सारस्वत सागर महाराज जी, जैन सागर महाराज और सिद्ध सागर महाराज जी के सानिध्य में बहुत ही जोरदार तरीके से पंच कल्याण महोत्सव हो रहा है। और आज हमारे यहाँ मंदिर में 11 फुट महामस्त बाहुबली भगवान का महामस्तकाभिषेक से जोरों से हो रहा है।